नमस्कार, मैं हूं सोनू केसरी। आप देख रहे थे भारत मित्र। तो मैं बता दूं, मैं सुबह में एक खबर दिखलाया था जिसमें कुछ लोगों ने बाबा पर आरोप लगाया था। कहा था कि ये बाबा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो फिलहाल प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष ने तो बताया कि वह गुमराह कर रहे हैं, लोगों को अंधभक्त बना रहे हैं। आइए जो प्रथम पक्ष के जो बाबा हैं, जो बिक्की बाबा के नाम से जाने जाते हैं, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। बाबा, बहुत कुछ आप पर आरोप लग रहा है, आप बिक्की बाबा हैं। अचानक से आप बाबा कैसे बने और कैसे लोगों में आपने अपना प्रेम झलकाया? जी, मेरा दुकान है लक्ष्मी टॉकीज में, मोबाइल का शौक है। और 2013 में अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया, ईश्वर ने मुझे इस्लाह किया मेरा, और मुझे संन्यास लेना पड़ा। जो हम हर चीज़ से दूर हैं, और मेरा कोई धर्म नहीं, हम सूफी संत हैं, और मेरा धर्म यही है, मोहब्बत और मोहब्बत फैलाना, समझ गए। और कुछ मौलवी मौलाना लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं कि हम जो हर विषय को भजन कीर्तन करवाते हैं, और मेरा शिष्य लोग आते हैं, मेरे मुरीद लोग आते हैं, मुझे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले। और कुछ मौलवी मौलाना का आरोप है कि वो लोग ना आए। और मेरे पास जो है हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। और मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा मजहब है मोहब्बत, मेरा धर्म है इश्क और इश्क फैलाना। जी, मैं सूफी जलाल जो है कादरी, समझे, ये बयान करता हूँ, समझे। मुझ पे जो आरोप लगाया जाता है कि मैं ठगता हूँ, मैं लोगों का मन का बात जानता हूँ, ये सब से मुझे कोई मतलब नहीं। जो करता है मेरा मौला करता है, जो करता है मेरा रब करता है, समझे। और सबका मालिक एक है। और ये मौलवी मौलाना को, कुछ कट्टरपंथी मौलवी मौलाना जो है मेरे भक्त को, मेरे शिष्य को जो है रोकते हैं रास्ता में, कमेंट करते हैं। और डर है हमको कहीं मेरा जो बच्चा लोग हैं उन लोग को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना पैदा हो जाए, समझे। और कुछ मौलवी मौलाना है, एक मौलाना का नाम है दानिश हाफिज, और दूसरा का नाम है मौलाना इकराम। ये लोग मेरे घर के आसपास रहते हैं, और इन लोग का बहुत सारा गैंग है। एक ठो इन लोग चलाता है बज्म, जो हर फ्राइडे को करता है, जिसमें इन लोग जो है नफरत फैलाता है, फ्रैक्शन पैदा करवाता है। और मेरे पास है सिर्फ मोहब्बत, हम लोगों के दिल में इश्क डालते हैं, मोहब्बत डालते हैं। और मेरे पास औरतें भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी। और ये मौलवी मौलाना लोग को पसंद नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, और बोलते हैं कि गुमराह कर रहा। और मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं लगता, हम सबको आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं। जो करता मौला करता, जो करता अल्लाह करता। और सबका एक ही भगवान है, सबका गॉड एक ही है, सबका मालिक एक है, सबका रब एक है, समझे। और हम यही मौलवी मौलाना से कहेंगे कि मेरे बच्चों को परेशान ना किया जाए, मुझे परेशान ना किया जाए। और बस और क्या कहेंगे। और हम गुहार लगाना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से कि हम, मेरे बच्चों के तरफ से केस किया गया, आवेदन दिया गया है थाना में, उस पर रोशनी डाली जाए, उसको देखा जाए, समझे। और बाकी मेरा काम ये नहीं कि नफरत फैलाएं और फ्रैक्शन पैदा करवाना। और ये मौलवी मौलाना का काम है फ्रैक्शन पैदा करवाना, नफरत पैदा करवाना। उन लोग का कहना यही है कि आपके घर में हिंदू लोग क्यों आता है, आपके घर में क्रिश्चियन लोग क्यों आता है, समझे। और बस इसी चीज़ का इन लोग को दुश्मनी है, इस मौलवी मौलाना लोग को। और मेरा धर्म तो यही है, सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। जो मामले की शिकायत आपने थाना को किया? थाना में एप्लीकेशन मेरे कुछ मुरीद ने किया है, कब मैं किए थे? नहीं किया। कल डाला है एप्लीकेशन शाम में, जब इन लोग बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा। मुझे 5 साल से परेशान किया जा रहा है, 5 साल से मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये गुरु, धर्म गुरु नहीं है। और मेरे पास सर्टिफिकेट है। जब मुझे सूफी बनाया गया तो उसके लिए मुझे सनद दिया गया, ये है मेरा सनद, समझे। एक सनद ये है और दूसरा सनद ये है। और मेरे पास 5 जगह से खिलाफत मुझे मिली हुई है, 5 जगह से। मुझे रांची से भी खिलाफत मिला है,
नागपुर से भी खिलाफत मिला है, आगरा से भी खिलाफत मिला है, मदारिया सिलसिले से भी खिलाफत मिला है, समझ गए। और मैं मौलवी मौलाना को ये सनद नहीं दिखाना चाहता हूँ, वो लोग बहुत बदमाश है, कट्टरपंथी मौलाना लोग हैं, समझ गए। ये लोग फ्रैक्शन पैदा करवाते हैं, लोगों के दिल में नफरत पैदा करवाते हैं। और हम सबसे यही कहेंगे इस मौलवी मौलाना लोग से बच कर रहे। और मेरा मुरीद लोग को परेशान कर रहा है, इन लोग का बहुत दल है, एक तो बड़ा दल, समझे, नूरी एकेडमी। और इन लोग पूरा चारों तरफ फैला रहता है, हर जगह जगह, और सबके पीछे नजर रखता है, निगाह रखता है, समझे। हम कहते हैं यही कि इन लोग से सब लोग बच के रहें, हजारीबाग के लोग भी बच के रहें, समझे। ये लोग कट्टरपंथी मौलाना है और फ्रैक्शन पैदा करवाते हैं, हिंदू मुसलमान में लड़वाते हैं। और मेरा काम है इश्क फैलाना, मोहब्बत फैलाना। मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा धर्म सिर्फ यही है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। और सबका मालिक एक, सबका मौला एक, सबका रब एक। उसे अल्लाह बोलिए, उसे राम बोलिए, उसे ईसा मसीह बोलिए, उसे गुरु नानक बोलिए, जिस नाम से पुकारे सब वही है। सब में मेरा मौला है, सब में मेरा रब है, सब में मेरा रब है। इन्ना अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा रब जर्रे जर्रे में है। बस यही मेरा निवेदन है कि मेरे बच्चे लोग सब सेफ रहें। मुझे मार दो, मुझे घसीट घसीट के मारो, मुझे कोई गम नहीं। मैं एक नाली का कीड़ा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। जो करता है सब वो करता है, जो करता है मेरा मौला करता है। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं। मेरे पास कोई अगर आता है, अगर उसको कुछ मिल जाता है तो मेरे से नहीं मिलता है, उसको रब देता है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, मेरे पास आया, हम उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको दुआ देते हैं, तो मेरा दुआ मौला सुनता है, तो उसका हो जाता है काम। हम किसी से पैसा नहीं लेते, किसी से रुपया नहीं लेते। बस यही मेरा विनती है कि मेरा बच्चा लोग सेफ रहे, मेरा मुरीद लोग सेफ रहे, उन लोग को कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं, गिरिया जारी करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि मेरे बच्चों को पर नज़र रखी जाए, उन लोगों को बचाया जाए। औरतों को, बेटियों को लोग बहुत कमेंट करते हैं, उनके गुंडे लोग। अच्छा इस बताइए बाबा, वो जो खंजर चाकू मारे जाने का जो आरोप लग रहा है कि पीठ में चाकू मारा गया है, वो चाकू वाला आरोप जो है वो झूठ है। चाकू को उसको नहीं मारा गया है, समझ गया। उसका जो है मेरा ही मुरीद है वो, समझ गया, मेरा चेला है वो, समझ गया। और वो जो है सुबह के टाइम में शायद गया था कब्रिस्तान चौक के पास, तो वहाँ पर वो लोग कमेंट बाजी कर रहा था मेरे बारे में, गाली बक रहा था, गलत अल्फाज बोल रहा था। तो उसका हम गुरु हैं, समझे। आदमी तो माँ बाप को अगर बोल देता है, भाई बहन को बोल देता है तो बर्दाश्त नहीं होता, तो उसका हम गुरु है, समझे। हो सकता है उसको कुछ वैसा लगा होगा तो उसी में उसको मारा। और ये आरोप मुझ पे लगाया जा रहा है कि हम गुंडा भेजे थे, ऐसा कुछ भी नहीं। अपना परिचय दे दो, अपना परिचय दे दें। मैं सूफी जलाल जो है कादरी, समझे, कादरी, चिश्ती, नदीमी और अबुल ओलाई, समझे। मैं खलीफा हूँ, मैं पीर हूँ, बस यही मेरा। और कुछ बोलना चाहते हैं? अब तुमको कुछ कहना है तुम लोग? आप भी इनकी भक्त हैं? जी मैं इनकी भक्त, आ जाओ इधर, मैं इनकी मुरीदा हूँ। और ये देखिए, ये जो शख्स है इसी का नाम है दानिश, कट्टरपंथी मौलवी जो है। और ये जो मौलवी है इसने मेरे गुरुजी पर ये आरोप लगाया है कि ये एक शिया है। तो मैं ये आपसे पूछती हूँ कि जो शिया होते हैं वो अपना सीना पटकते हैं, वो काला लिबास पहनते हैं, वो जिस्म को अपनी तकलीफ देते हैं, एज़ा देते हैं अपने जिस्म को। तो किसी ने हमें मातम मनाते हुए देखा कि हम शिया है? ये हजरत मेरे जो सरकार है ये शिया है? आप कैसे कहते हैं कि हम शिया है? हमारे छत में अलम लगा हुआ है पंजतन का। तो दरअसल बात ऐसी है कि इन मौलवियों को सरकार से तकलीफ नहीं है, इन मौलवियों को पंजतन से तकलीफ है। ये मौलवी इमाम हुसैन वहाँ सर कटाए करबला में, आज इस्लाम उन्हीं से जिंदा हुआ है, जिंदाबाद है। तो इनको तकलीफ है इमाम हुसैन से। पंजतन का हम लोग ऊपर में परचम लगाए हैं तो वो हमारी मोहब्बत की दलील है। अगर इमाम हुसैन शहीद ना होते तो तुम लोग मौलवी आज मुसलमान ना होता। यजीद जो था वो हाफिज था,
मौलवी था यजीद, वो भी मुसलमान था। अब आपका ये सवाल होगा कि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, तो यजीद जो था वो भी एक मुसलमान था। इमाम हुसैन भी मोमिन थे, लेकिन क्या था कि वो उनसे बुग़्ज़ रखा हुआ था, बुग़्ज़े अहले बैत। यजीद कातिल था, तो उसको तकलीफ मौला अली से है। और हम लोग पंजतन के गुलाम हैं, आशिके अहले बैत है, तो पंजतन का परचम लगाने का हमारा मकसद ये दलील है कि हम उनसे बेशुमार मोहब्बत करते। और उनका चिराग हम लोग जो जला रहे हैं, ये तूफान में भी ये चिराग जलेगा, बुझने वाला चिराग ये नहीं है, क्योंकि ये जो मजलिस है ये मौला अली का मजलिस है। अगर दम है किसी में तो बंद करवा के दिखा दे, मौला अली को कौन रोकेगा। और हम लोग आशिके सरकार है, अपने सरकार के लिए मर मिट जाएंगे। करबला में जिस तरह इमाम हुसैन सर कलम किए, हम लोग आज अपना सर कलम करने के लिए तैयार है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम लोग अपना इश्क से पीछे नहीं हटेंगे और ये मजलिस चलाते रहेंगे। आप अजमेर शरीफ दरगाह चल जाइए, वहाँ पे क्या होता है, सब धर्म के सब मजहब के लोग आते। तो उसी तरह इन जो मेरे गुरु जी हैं, इनके दरगाह में हर तरह के, हर मजहब के लोग आते। तो इसको इससे तकलीफ है कि भाई हिंदू यहाँ क्यों आते हैं। अब हिंदू जो है वो इनको गुरु अपना माना, और उसका एक और ये आरोप है कि तुम इनके पास क्यों आते हो, दूसरे गुरु के पास जाओ। वो कहता है कि दूसरे गुरु के पास जाओ। अब देखिए, डॉक्टर 10 डॉक्टर है, 10 तरह का डॉक्टर है। आपको जिससे शिफा मिलेगा आप उसी के पास जाइएगा। हमको जिस पर अकीदा है, जिस पे मेरा श्रद्धा है, जिस पर मेरा यकीन है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, हम उसी के पास जाएंगे। आपको कोई हक नहीं है कहने का। आप कहते, ये जो दानिश मौलवी है ये कहता है, ये देखिए दानिश मौलवी कट्टरपंथी, ये कहता है कि मैं नहीं मानता कि ये पीर है। तो भाई आपके मानने ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं, हम तो मानते हैं कि ये हमारे पीर है और ता कयामत हमारे पीर रहेंगे। और हम इनसे मोहब्बत करते हैं। जब तक सांस रहेगी जिस्म में तब तक हम सरकार का नारा बुलंद करेंगे, मौला अली का नाम नारे हैदरी, नारे हैदरी। मैडम, अभी बाबा के भक्त हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम ये बोलना चाहेंगे कि दानिश मौलाना जो है वो मेरे सरकार को, मेरे गुरुजी को धमकी दिया है मारने का। और हम लोग जब भी रास्ते से आते हैं तब हम लोग को छेड़खानी करता है, हाथ उठाता है और धमकी देता है कि मारेंगे। मेरे सरकार को बहुत उल्टा पुल्टा बोलता है। हम लोग को बहुत खतरा है जान का। अपना परिचय दे दें। कादरी नदीमी सरकार की कुछ बताना चाहते हैं? जी, मैं यही बताना चाहता हूँ। मैं आज दुकान जा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था, तो हम जब दुकान जा रहे थे सुबह में दुकान खोलने के लिए, तो कब्रिस्तान चौक पर सब गाली गलौज कर रहा था। मेरे जो फादर हैं, जो पीर सूफी जलाल जोहेब कादरी, उनको गाली बक रहा था। सो वो लोग बोला देखो उनका बेटा जा रहा है, तो हमको दौड़ाने लगा। अब बोला मारो इसको। तो फिर हम अपना दुकान तरफ भागे, तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, राजन अंकल, ये सब वो लोग आते हैं, कस्टमर है मेरे दुकान में, कवर ये सब लेने के लिए आते हैं। वो लोग हमको बैठाएं, उसके बाद वो लोग मेरे गाड़ी में बैठे और वो लोग साथ साथ बोले तुम घबराओ मत, हम हैं बेटा, तुमको कुछ नहीं होने देंगे। और वो लोग फिर हमको यशवंत नगर होके फिर यहाँ हबीबी नगर में लाके घर तक छोड़े और बोले बेटा ये तुम मतलब घबराओ मत, नहीं तुमको कुछ होने देंगे। वो लोग हमको दौड़ा रहे थे और आज हम लोग का दुकान भी बंद था। और झारखंड पुलिस और हजारीबाग पुलिस और जो बड़ी बाजार थाना है वहाँ का SHO से हम गुजारिश कर रहे हैं, हम लोग का जान के ऊपर खतरा है और हम लोग के ऊपर कभी भी घटना घट सकता है। सो हम थाना में आवेदन दिए, सर कुछ कृपा कीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग डरे हुए हैं और कभी भी घटना घट सकता है। और आज मेरे साथ हमको दौड़ाया गया है और हम उन लोग का चेहरा नहीं देख पाए। खैर आगे वो लोग मिले, राजन अंकल जो हिंदू धर्म के हैं, वो लोग बोले कहाँ जा रहा है, तो हम बोले देखिए हमको दौड़ा रहा है उन लोग मारने के लिए। तो वही फिर हमको ले गए मेरे दुकान के पास लक्ष्मी टॉकीज सिनेमा हॉल है, तो मनीष जायसवाल का है, उनका मालिक का उनका हॉल है, वहीं में मेरा दुकान है। तो वहाँ पर वो लोग लेके गए हमको, बोले तुम पहले शांत हो जाओ, फिर यशवंत नगर हो के हमको फिर हबीबी नगर ला के छोड़े। वो लोग हिंदू धर्म के हैं
और हम लोग का कोई धर्म नहीं है, हम लोग मोहब्बत फैलाने वाले हैं और हम लोग सूफी लाइन से। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम सूफी मुस्तफ़ा है और मैं हजारीबाग से हूँ और हम यहाँ हबीबी नगर खीरगांव में 2008 से हम लोग यहाँ पे रह रहे और वो जो दानिश है वही सबका लीडर है और वो जो है मौलाना इकराम भी है, सब लीडर जो है वो लोग मौलाना लोग जो मुल्ला लोग हैं वो लोग हम लोग को यहाँ मोहल्ला से निकालने के लिए कोशिश कर रहा है और भगाने खोज रहा है यहाँ से। ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर धर्म के लोग रह सकते हैं, ये मुल्लों का बाप का नहीं है हिंदुस्तान, ये पूरा हिंदुस्तान जितने लोग हैं सबका है हिंदुस्तान। हाँ, सब धर्म के लोग का हिंदुस्तान है। और झारखंड पुलिस और हजारीबाग से पुलिस से यही मेरा गुजारिश है, सर मदद कीजिए, नहीं तो हम लोग के साथ घटना घट जाएगा। सर मदद कीजिए, इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। फिलहाल यहाँ के लोगों से हम लोगों ने सुना कि प्रथम पक्ष ने भी अपना पक्ष को रखा है। अब देखते हैं इस मामले में आगे जिला प्रशासन क्या कुछ संज्ञान लेता है और इनका कहना है कि जितने भी आरोप लग रहे हैं सभी बेबुनियाद हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि इस पर जिला प्रशासन क्या कुछ संज्ञान लेती है। मैं द भारत मित्र से सोनू केसरी, हजारीबाग।